जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ अपनी अहमियत खुद ब खुद साबित कर देते हैं। और ऐसा ही एक फैसला जो आज मन्नत के सामने आया है, शायद उसकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख देगा। अनिरुद्ध ने जब यह कहा कि यह फैसला तेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा, तब मन्नत को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसके जीवन में ऐसा भूचाल आने वाला है जो हर रिश्ते की नींव हिलाकर रख देगा। परिवार की भलाई के लिए गए फैसले कभी गलत नहीं होते। भले ही वो फैसले उस पल कड़वे लगें, लेकिन वक्त के साथ वही कड़वाहट मीठे सच में बदल जाती है। अनिरुद्ध ने मन्नत को सिर्फ एक सलाह नहीं दी, बल्कि उसे उस अंधेरे से बाहर खींचने की कोशिश की जिसमें वह सालों से अकेले लड़ती आ रही थी। आखिरकार मन्नत के पापा ने वह सच उजागर कर दिया जिसे ऐश्वर्या सालों से छुपा रही थी। वो राज जिसने ऐश्वर्या को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया और मन्नत को हमेशा एक अधूरेपन का एहसास दिया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है। मन्नत की जिंदगी में अब एक के बाद एक तूफान दस्तक देने वाले हैं। सबसे पहले मन्नत को यह पता चलता है कि ऐश्वर्या उससे डरती है। लेकिन क्यों? यह सवाल अब अनिरुद्ध को भी परेशान करने लगा है। जब उन्हें यह सच्चाई मालूम चलती है कि मन्नत दरअसल ऐश्वर्या और उनकी खुद की बेटी है, तो उनकी दुनिया ही पलट जाती है। अनिरुद्ध जो अब तक अपने अतीत से भागते रहे, अब उस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं। वह मन्नत को खोना नहीं चाहते। और जब उन्हें पता चलता है कि मन्नत विक्रांत से प्यार करती है, तो वह एक बड़ा फैसला लेते हैं। वह मन्नत और विक्रांत को एक साथ लाने की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले लेते हैं। वह दोनों को समझाते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते सिर्फ हालात से नहीं, हिम्मत से जीते जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे खेल में एक और खिलाड़ी है, मल्ला। मल्ला, जिसने अब तक खुद को एक मासूम और उपेक्षित बेटी साबित किया था, दरअसल हर चाल को बखूबी बिछा रही थी। उसकी नज़र न सिर्फ विक्रांत पर है, बल्कि मन्नत की जिंदगी को बर्बाद करने में भी उसे अजीब सी तसल्ली मिलती है। जैसे जैसे मन्नत और विक्रांत करीब आने लगते हैं, वैसे वैसे मल्ला की हरकतें और खतरनाक होती जाती हैं। अब जब विक्रांत को यह सच्चाई पता चलती है कि अनिरुद्ध मन्नत के पापा हैं, तो वह अंदर से हिल जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिससे निकलना अब आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ ऐश्वर्या अब मन्नत के सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही है, लेकिन वह मल्ला की चालों से अंदर ही अंदर घुटती जा रही है। मल्ला की हरकतें अब उस हद तक पहुंच चुकी हैं कि ऐश्वर्या भी मजबूर हो जाती है यह मानने को कि मन्नत ही उसकी असली संतान है, एक दिल से मांगी हुई मन्नत। ऐश्वर्या अब उस अपराध बोध में जल रही है जो उसे चैन से सोने नहीं देता। वह मन्नत को अपनाना तो चाहती है, लेकिन मल्ला का डर, समाज की सोच और खुद की पुरानी गलतियों का बोझ उसे हर कदम पर पीछे खींचता है। उधर मन्नत को अब अपने मम्मी पापा दोनों का साथ मिलने वाला है। अनिरुद्ध अब मन्नत से कह चुके हैं कि उसे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए और डिवोर्स की फाइलिंग की जिम्मेदारी विक्रांत पर छोड़ देनी चाहिए। पर विक्रांत के लिए यह इतना आसान नहीं है। उसका परिवार, उसका सम्मान और मल्ला की बिछाई चालें, यह सब मिलकर उसे उलझा देती हैं। विक्रांत के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ